सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और अपने कमेंट्स दिए। आज हम प्रश्न कुंडली पर बात करेंगे। प्रश्न कुंडली किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्योतिष के सामने मेरे हिसाब में केवल एक प्रश्न रखता है, तो उस प्रश्न का जो उत्तर है या जो सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ उधेड़-बुन है, कुछ उलझन है, उसके कारण जो हम ढूंढ रहे हैं एक सुझाव या एक आंसर, तो वो उस प्रश्न कुंडली में, उसी समय की प्रश्न कुंडली में विद्यमान रहता है। अब प्रश्न को बहुत महत्व इसके लिए भी दिया जाता है क्योंकि वो हमें एक निष्कर्ष पहुंचने के लिए बहुत सही ढंग से गाइड कर सकता है। और साथ ही ये प्रश्न जो है, हम बिना अपनी कुंडली का, यदि किसी के पास अपनी कुंडली नहीं है और वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है या कोई किसी चीज को लेकर उसके मन में कहीं कोई परेशानी है, तो वो उस प्रश्न कुंडली से बहुत सरलता पूर्वक अपने जो आंसर्स है उसको मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो इस आने वाला प्रश्न कुंडली पर सिलेबस है वो क्या क्या बता रहा है। तो वो इन सारी चीजों को बता रहा है। वो इंग्लिश में आने वाला कोर्स है और आपको प्रश्न के योग, प्रश्न के भाव, प्रश्न की सीमाएं क्या है और प्रश्न क्या केवल कुंडली से ही देखी जाती है, प्रश्न को हम किस और किन किन तरह से देख सकते हैं आदि, इन सब के बारे में बताता है। तो एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। प्रश्न क्या है ये तो मैंने आप लोगों को बताया, और प्रश्न कुंडली कैसी बनती है ये भी आप लोगों को बताया कि उसी समय जब आपने क्वेश्चन किया, किसी ने सुना उस क्वेश्चन को या पढ़ा उस क्वेश्चन को, उस समय जब एक कुंडली तैयार की जाती है तो वो सारे उत्तर, उसी प्रश्न के सारे उत्तर देने में सक्षम होती है। और उसके लिए आपका जो जातक है, नेटल चार्ट है, उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न के जो योगा है, जो योग बनते हैं, वो आपके जो चार्ट के योग हैं उनसे अलग बनते हैं। ये ताजिक के योग होते हैं। ये बताते हैं कि ये इवेंट जो जिसके लिए आप मन में सोच रहे हैं या उधेड़-बुन है, वो होगा या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। यदि वो होगा तो क्या किसी तीसरे व्यक्ति के सहारे से होगा, और आदि सारी बातें जो है वो इन ताजिक योग के द्वारा हमें मालूम पड़ती है। प्रश्न कुंडली में जब हम भाव देखते हैं तो हर भाव के अपने कारक तत्व हैं, हर भाव के अपनी सिग्निफिकेशंस है, और उनके जो उस भाव को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक ग्रह है वो भी अलग है। प्रश्न कुंडली में हम उन सब चीजों को महत्व देते हैं। साथ ही जब हम विवाह देख रहे होते हैं तो हम किन भावों से देखेंगे, डिवोर्स देख रहे होते हैं तो किन भावों से देखेंगे, ये भी देखते हैं कि यदि कोई ऑब्स्टिकल है तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कहाँ से ऑब्स्टिकल देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यदि मेरे वीडियो देखा होगा विदेश यात्रा का, तो मैंने बताया था कि हो सकता है उनके पिता उनके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल्स देख सकते हैं, उससे हम रेमेडीज भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं भाव को मद्देनजर रखते हुए। तो वो क्या भाव है ये सब भी हम पढ़ेंगे और उन पर भी हम एक विवरण करेंगे। यदि अभी मेरा कोर्स इंग्लिश में आने वाला है, हिंदी में भी बहुत जल्द वो कोर्स आएगा। लेकिन जिस तरह हर शास्त्र की अपनी सीमाएं होती है, प्रश्न शास्त्र की भी अपनी एक सीमा है। प्रश्न कुंडली, एक तो हम एक ही प्रश्न को बार बार नहीं पूछ सकते। ये चीज मैंने अपने वीडियोस में, प्रश्न के वीडियोस में हर बार बताई है कि हमें एक सीमा, एक समय का के बाद देखना चाहिए। उसके बाद कि हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछना चाहें वो भी गलत है। और साथ में एक बार में एक ही प्रश्न पूछे तो प्रश्न कुंडली बहुत क्लियर होती है। फोकस्ड होकर एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। हम हैं कहीं और, बात कुछ और कर रहे हैं और सोच कहीं और रहे हैं, तो प्रश्न कुंडली भी वैसा ही जवाब देती है। इससे और भी ज्यादा बहुत सारी बातें हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। फिर प्रश्न केवल क्या कुंडली देखकर ही किया जाता है? नहीं, अच्छे बड़े लोग तो प्रश्न शकुन देखकर भी कर देते थे। हो रहा क्या चल रहा है उस पर सोचकर
भी बहुत कुछ आंसर्स दे देते थे, और अब तो घड़ी भी है, तो क्लॉक मेथड भी है, बहुत सारे मेथड्स हैं, और उन पर भी हम क्लास में इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न फिर टाइमिंग, तो यदि कोई आता है पूछता है कि मेरी शादी होने का समय क्या है, हमें उन ज्वाइन द डॉट्स करना आना चाहिए और फिर समय बताना आना चाहिए। स्पेशल क्वेरीज है कि किसी का कोई सामान खो गया, क्या वो मिलेगा, किसी का कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है तो वो कब आएगा। वैसे आजकल मोबाइल का जमाना है तो लोग ज्यादा ये नहीं पूछते, लोग कोर्ट केसेस के बारे में पूछते हैं, लोग लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में पूछते हैं, मेडिकल इश्यूज के बारे में पूछते हैं। इन सबको देखने का एक अलग जरिया है। तो यदि आपको ये सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमें लिखें डायरेक्टली, हमारे वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करके कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हमें लिख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, ताकि हम आपकी सारी जो क्वेरीज हैं कोर्स रिलेटेड वो आपको समझा सकें और आपको कोर्स के बारे में और भी ज्ञान दे सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।